सामान्य ज्ञान के सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में वेद और वेदांत के अंतर को स्पष्ट किया जाएगा। वेदांत में विश्वास रखने वाले वेदांती लोग वेदांत को वेदों का अंतिम भाग या वेदों की चरम सीमा बताते हैं। इसके लिए वह बड़ी मात्रा में प्रचार व प्रसार का सहारा भी लेते हैं और अपने विचारों को सर्वोत्तम मानते हैं। इससे सामान्य व्यक्ति भ्रमित होता है। वास्तव में वेद और वेदांत बिल्कुल उलट हैं। वेदांत वेदों का अंत करता है, यानी उनका एनिहिलेशन करता है। ये दोनों अर्थात वेद और वेदांत एक दूसरे के विपरीत हैं। वेद धर्म है, वेदांत दर्शन है। वेद का कोई प्रयोजन नहीं है, जबकि वेदांत आत्मा को पाना परम श्रेय मानता है। वेद भावों को और आशाओं को महत्व देता है, जबकि वेदांत विचारों और तर्कों को। वेद बहिर्मुखी है, वेदांत अंतर्मुखी है। वेद में देवी देवताओं का महत्व है, वेदांत में आत्म साक्षात्कार का महत्व है। वेद ईश्वर को प्रकृति की शक्तियों में देखता है और वेदांत ईश्वर को आत्मा में देखता है। वेद का प्रार्थना व कर्म कांड में विश्वास है, वेदांत का चिंतन मनन और निधिध्यासन में, यानी वेदांत वेदों की उपेक्षा करता है। वेद सार्वभौम सत्ता को मानता है, जबकि वेदांत इस सत्ता को घट घट में ब्रह्म के रूप में देखता है। वेद सबको समान नहीं मानता और शुद्धता और पवित्रता पर जोर देता है। वेदांत कहता है सब अंदर से एक हैं, यदि दोष न हो तो, या दोष दूर कर दिया गया हो तो। वास्तव में वेद गुण और ज्ञान को यानी बुद्धि को महत्व देता है, जबकि वेदांत जीवन शक्ति यानी लाइफ को महत्व देता है। ये लाइफ सब में एक समान है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फिर भी बुद्धि का अपना महत्व है और उसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सब संक्षेप में कहा गया है, इसे विस्तार से समझना चाहिए। वेद और वेदांत के अंतर की ओर ध्यान खींचने का हमारा उद्देश्य था कि वेद और वेदांत को एक दूसरे से भिन्न समझना चाहिए। वेद या वेदांत का सही और पूरा ज्ञान दोनों को जानकर ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें दोनों का ही ध्यान से अध्ययन करना चाहिए।